हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनुष्का तिवारी एंड आई एम फ्रॉम रेजोनेंस पीसीबी डिवीजन। क्लास 5th का चैप्टर जो हम स्टडी कर रहे थे वो है सेफ्टी इन फर्स्ट एड। एंड आज हम उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेजर से रिलेटेड बात करेंगे कि हमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे बहुत ज़्यादा और अर्ली लेवल पे प्रिकॉशंस हो ही जाना चाहिए। इस चैप्टर में हमने इसके पहले भी काफ़ी चीज़ें पढ़ी है, जैसे हमने वुंड्स को स्टडी किया है, बर्न्स पढ़ा है, हमने फ्रैक्चर्स को स्टडी किया है। बट दिस टाइम वी टॉकिंग अबाउट द एनिमल बाइट्स। अगर कोई एनिमल बाइट कर लेता है, सो व्हाट कैन बी द सेफ्टी मेजर्स यूज्ड फॉर इट। सो इस पीपीटी को आप ध्यान से सुनिएगा एंड इंपॉर्टेंट नोट्स अपने पास रेडी रखिएगा, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन इट। ओके, एनिमल बाइट्स। मेनी पीपल आर एक्सपोज टू बाइट्स बाय एनिमल्स। अब एनिमल बाइट्स में हो क्या सकता है कि एनिमल बाइट में यानी कि किसी भी जानवर ने आपको काट लिया है। अब वो बी स्टिंग से लेके किसी बड़े एनिमल का स्क्रैच या पॉइजन रिलीज तक भी हो सकता है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आप वैसे तो सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं, बट कुछ ऐसी बाइट्स हैं एनिमल की जहाँ पे अगर प्रॉपर टाइम पे आपने प्रिकॉशन लिया है तो आप जल्दी लेवल पे बच सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रिकॉटिव मेजर्स के बारे में हम बात करेंगे। So many people are exposed to bites by animals, especially children. The bite can cause a minor wound, but with serious complications. देखो, wounds तो बहुत ही minor level पे होंगे, बहुत ही minor level पे वहाँ पे चोट लगेगी, इंजरी होगी, बट जो उसका इफेक्ट होगा ना उस माइनर वुंड का, वो बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेटेड इफेक्ट होता है जो बहुत ही लंबे टाइम तक साथ रहता है। सो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको क्योर मिलना अर्ली लेवल पे ज़रूरी होता है। सो वन ऑफ द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन इज रेबीज़। देखिए, रेबीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाफ लाइफ बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। तो रेबीज़ से अगर बचा जा सकता है तो वो है कि जो इन्फेक्ट जिसने आपको बाइट किया है वो या तो इम्यूनाइज हो प्रॉपर्ली या उसे रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाओ। जैसे हम कहते हैं कि आपके डॉग को रेबीज़ का आपने इंजेक्शन लगवाया है या नहीं, तो अगर उसकी बाइट होगी तो आपको इतना इफेक्ट नहीं होगा उसका, क्योंकि रेबीज़ ना बहुत ही ज़्यादा सीवियरिटी वाली एक डिजीज़ होती है और ये होती जनरली एनिमल बाइट से ही है, और मेजरली ये फॉक्सेस के कारण, वॉल्व्स के कारण काटने से भी होती है। सो इसके बारे में हम और स्टडी करते हैं आगे। सो शुड नो व्हाट टू डू व्हेन यू आर बाइटन। ओके, टाइप ऑफ बाइट्स। Dog bite. It often happens to children and the most common places to bite are the head and neck. Soft part होते हैं बच्चों के head and neck और वहीं पे ही उनके काटे जाने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो ये एक बहुत ही ऐसी जनरल चीज़ है, बहुत ही माइनर लेवल पे ऑब्जर्व की जाती है कि बच्चों की आदत होती है कि वो इन सारे डॉग्स को परेशान करते हैं, स्ट्रीट डॉग्स को जनरली पत्थर थ्रो करते हैं। तो इन रिटर्न वो भी उन्हें हिट करने के लिए आते हैं, या फिर कोई ऐसा डॉग है वो ऑलरेडी अगर लाइक ऐसा होता है आसपास स्ट्रे डॉग्स जो काटते ही हैं, उनकी जनरल टेंडेंसी है ये, तो उनसे बचने के लिए यहाँ पे सबसे पहले प्रिकॉटिव मेजर्स उनको क्या दे सकते हैं कि पहले तो उसकी बाइट वाली जगह पर हम ज़्यादा कुछ अप्लाई ना करें, हम आगे पढ़ेंगे, बट एनिमल बाइट किस तरह की होती है पहले हम ये स्टडी करते हैं। तो हेड एंड नेक। एज फॉर एडल्ट्स द मोस्ट कॉमन प्लेसेस टू बाइट आर दी आर्म्स एंड लेग्स। अब बच्चों के लिए तो हेड एंड नेक है, और जो एडल्ट्स हैं उनके लिए क्या कॉमन प्लेसेस है? आर्म्स एंड लेग्स। यहाँ पे उन्हें ज़्यादा बाइट किया जाता है, especially the right hand. Injuries ranges from scratches, deep down wounds and lacerations. अब देखो किस तरीके के होते हैं, डीप कट्स भी हो सकते हैं, बाहर स्क्रैचेस भी हो सकते हैं, या फिर बाइट के बाद जो सीरियस इम्पैक्ट उनकी दांतों से, उनके कैनाइन से वहां पे रिलीज होता है वो। डॉग बाइट रेयरली लीड टू डेथ। इसमें डेथ के चांसेस बहुत कम होते हैं until and unless आपको रेबीज का इन्फेक्शन ना हुआ हो। Okay, the next type is cat bites. अब देखो, cat cause wounds with their teeth and claws and the infection is often on the upper extremities such as arms, hands and faces. अब ये क्या करती है ना, स्क्रैच करती है, यानी कि पंजा मारना, क्योंकि बहुत ही नुकीले इनके पॉज पे होते हैं, इनके जो नेल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड ये सबसे पहले स्क्रैच वाला ही काम करती हैं। And deep wounds are source of concern because cats have long and sharp teeth, so it is possible for bacteria to reach the bone or joint, which leads to inflammation. But in the event of infection, it causes redness, swelling and severe pain in a unique time for 12 to 24 hours after the bite. देखो, अभी तो ये है कि अगर बहुत ही बेसिक लेवल पे हुआ है, स्क्रैच हुआ है जनरली, तो वहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट धीरे धीरे ऐसा होता है कि अगर कैट के केनाइन्स भी शार्प होते हैं तो क्योंकि बैक्टीरिया रिलीज हुआ है तो बोन तक अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। उसका असर, उसका इम्पैक्ट आपको 12 से 24 घंटे के बाद देखने को मिलता है इन फॉर्म ऑफ रेडनेस, स्वेलिंग एंड सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन एट दैट प्लेस।
Next is human bites. Children are most susceptible to this type of bite as a result of playing with an aggressive child. The bite is in a semicircular oval shape. अब क्या हुआ, बच्चे आपस में खेल रहे हैं तो झगड़ा हुआ और एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को काट दिया। काटने के बाद इस बाइट में जनरली इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनता है, एक सर्कुलर और ओवल लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस, एंड यहाँ पे बाइट हुई उसकी। तो ये एक ऐसा काम होता है जब का कैसे किया जाए, टीथ की हेल्प से और बहुत ही डीपली स्किन को पकड़ा जाए दांतों की मदद से। तो ये एनिमल, ये ह्यूमन बाइट के अंदर आता है, ठीक है। ह्यूमन एक आइडेंटिफिकेशन है बाइट की कि कैसे हो सकता है, दिखता कैसा है। अगर कोई बच्चा नहीं बता पाए तो हम समझ सकते हैं बाइट्स फिजिकल आइडेंटिफिकेशन। सो bruises or holes in the place of teeth and it is often on the face, upper limbs or trunk, chest or abdomen। इस तरह की जगहों पर ये जनरली कॉमनली देखने को मिलते हैं। Let's see what is next. Okay, risk of exposure to rabies. Anyone who has been bitten by an animal such as a raccoon, fox, wolf or bat needs immediate medical attention even if the injury is minor, as these animals may be carrier of rabies. Rabies एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसके ये एज ए कैरियर, एज ए वेक्टर काम करते हैं। हमने पढ़ा था कि जो कम्युनिकेबल डिजीजेज होती है उनको फैलाने के लिए कोई वेक्टर, कोई एक माध्यम, कोई मीडियम चाहिए जिससे वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे रेबीज डिजीज को कैरी करने के लिए जो वेक्टर का काम कर रहे हैं वो ये सारे एनिमल्स हैं। तो जरूरी है, छोटा भी चोट दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा, बट इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएं ही मैंडेटरीली, क्योंकि इनिशियली नहीं दिखेगा बट धीरे धीरे आपकी बॉडी को पूरा अपने इम्पैक्ट कर चुका होगा वहां पे। सो फर्स्ट एड फॉर माइनर बाइट वुंड्स, थरोली वॉश द वुंड विद सोपी वाटर। हल्का फुल्का माइल्ड सा सोप आप लें यहाँ पे और उसको वाटर से वॉश करें। अप्लाई एन एंटीबायोटिक क्रीम जैसे कि बेसिट्रेसिन टू द अफेक्टेड एरिया। एक एंटीबायोटिक आप वहाँ पे अप्लाई करें अगर आपको बेसिक स्क्रैच लगता है, क्योंकि माइनर बाइट की बात हो रही है। कवर द वुंड विद अ क्लीन बैंडेज, बैंडेज से कवर करें। हमने फर्स्ट एड में पढ़ा है क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है हमारे सामने। वॉच फॉर साइंस ऑफ द इन्फेक्शन एट द अफेक्टेड एरिया, इट इज वेरी रेड और वार्म टू द टच, पेनफुल, ओजिंग पस और ब्लड फिल्ड। अब देखो इन्फेक्शन के साइन कैसे हो सकते हैं, पस टाइप स्ट्रक्चर हो, वहाँ पे ब्लिस्टर्स हो जाएं, या अगर वो फूटे तो उसमें से एक तरीके का लिक्विड बाहर निकल रहा है, एंड एल्स वहाँ पे ऊजिंग पस या बॉडी का लाइक ब्लड फ्लूइड वहाँ पे डिपॉजिट हो जाए। तो ये सारे उसके सिम्टम्स होते हैं और इसको क्लीन किए जाना इंपॉर्टेंट है ताकि ये आगे और कहीं पे हार्मफुल इफेक्ट ना पहुँचाए। तो if the bite is on the hand or finger, call your doctor, as antibiotics are often given for bites in this area। अब देखो अगर बाइट या हैंड फिंगर पर हुई है तो वहाँ पे आप डॉक्टर को इमीडिएटली भी बुला सकते हैं ताकि वो आगे जाके ज़्यादा फैले ना। देखिए जितना भी हम बात कर रहे हैं, जो भी चीज़ की बात कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल प्रिस्क्रिप्शन वहाँ पे लेना इंपॉर्टेंट है जो कि डॉक्टर ही देगा। अपने लेवल पे घर पर किसी भी प्रॉब्लम को क्योर नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस अगर कोई बर्न, कोई बेसिक बर्न, कोई वुंड की स्मॉल खरोंच की बात हो रही है, क्योंकि एनिमल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिसने एक ऑर्गेनिज्म को बाइट किया है एंड वहां पे बैक्टीरिया फैलने के चांसेस एज कंपेयर टू अदर्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट एड फॉर सीवियर बाइट वुंड्स, अटेम्प्ट टू स्टॉप द ब्लीडिंग बाय अप्लाइंग प्रेशर टू द अफेक्टेड एरिया विद अ क्लीन ड्राई क्लॉथ, सीक मेडिकल असिस्टेंस। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इसे तो चीज को स्टार मार्क कर लेना है। एंड ये जो है ना यहाँ पे यही बताया है कि उस ब्लीडिंग वाली जगह को बहुत ज्यादा प्रेस ना करें, बट एक कॉटन का क्लीन क्लॉथ लेकर उसको आप साफ कर सकते हैं। सो दिस कैन बी द फर्स्ट एड्स फॉर द बाइट्स एंड वुंड्स। और इनसे आप कैसे बच सकते हैं, इनसे बचा जा सकता है बाय हेल्पिंग इट और बाय हेल्पिंग द अफेक्टेड पर्सन। सबसे पहले उसको मेडिकल एश्योरेंस दिलवाएं, पहले उसको मेडिकेटेड जगह पर आप लेकर जाएं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको एनिमल बाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम समझ आई होगी। और देखिए इसमें बहुत ज़्यादा क्यूरेटिव मैथड्स नहीं थे, बेसिक लेवल पे यहाँ पे जो काम कर रहा है वो आपका फर्स्ट एड प्रोवाइड किया हुआ है। उसे एंटीबायोटिक्स आप दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसे इन्फेक्शन फैलने से बचाएगी, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहां पे उसे मेडिकल असिस्टेंस ही प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।